हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मूव टूल के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो ऊपर आई कार्ड पे वीडियो फ्लैश हो रहा है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। देन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है आर्टबोर्ड टूल। ये टूल प्रीवियस वर्जन में ऐड नहीं किया गया था, जो बहुत पुराने वर्जन हैं, लेकिन 2017 या 2018 में शायद इसको ऐड कर दिया गया। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ये फ़ोटोशॉप में कब ऐड किया गया है, लेकिन ये फ़ोटोशॉप 2020 है और हम विस्तार से जानने वाले हैं हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे नंबर 2 पे हमारे लिए आता है आर्टबोर्ड टूल। बेसिकली ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, तो कोई डिजाइनिंग का फुंतरू होगा। आर्टबोर्ड को जानने से पहले हम जानते हैं कि ये कैनवास क्या है। देखिए अराउंड द इमेजेस, ये जो फोटोग्राफ है ये एक कैनवस है, यानी कि ये एक आपका डिजाइनिंग का एक पेज है। मान लीजिए आप, अगर मुझे इसमें कुछ भी एक्सटेंड करना है, लेफ़्ट या राइट या टॉप या बॉटम, तो मुझे इमेज में आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए कैनवस साइज, यानी कि मैं यहाँ से कैनवस के साइज को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन, इसका रेजोल्यूशन अभी पिक्सल्स में है, तो मुझे जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंड करके। मुझे राइट साइड में कुछ एक्सटेंड करना है, तो मैं जस्ट एंड ओके, तो देखा कि मैंने ऐसे करके इस कैनवस को बड़ा कर पाया है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हमको इमेज में जाना पड़ रहा है और फिर कैनवस में जाना पड़ रहा है और फिर इन नंबर के साथ खिलवाड़ करनी पड़ रही है जो कि पिक्सल्स में है। स्टार्टिंग में ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये कैनवस है और कैनवस साइज को आपको बढ़ाना है ऊपर नीचे टॉप या बॉटम किसी भी साइड में, तो आपको इन एरोज के साथ तो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन बात है आर्टबोर्ड की, कैनवस साइज की नहीं है। कैनवस साइज के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में, फ़िलहाल के लिए कैंसिल। लेट्स टॉक अबाउट आर्टबोर्ड। क्लिक ऑन इट। जैसे ही मैं आर्टबोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हैं कस्टमली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रीसेट भी बहुत सारे दिए गए हैं, देखिए कोई भी एक प्रीसेट पिक करता हूँ एग्जांपल के लिए, वेव लार्ज। क्लिक ऑन इट। इसका साइज है 1920 एंड 1080p, ठीक है। जस्ट इस आइकन पे क्लिक करता हूँ इस साइज को लेने के लिए। क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इट। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया तो ये आर्टबोर्ड यहाँ पे आ गया है, देखें। अगर अब मुझे इसे एक्सटेंड करना है तो मुझे कैनवस साइज में नहीं जाना पड़ेगा, जस्ट मैं यहाँ से इसे यूँ कर सकता हूँ और नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट, बॉटम, राइट एंड टॉप। मैं इसे कितना भी बढ़ा सकता हूँ, देखिए दिस इज, हम इस साइज को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो एक फैसिलिटी जो इसे एक्सटेंड करने की है वो हमें कैनवास में नहीं मिलती है, इसमें हमें आसानी से मिल जाती है। इसमें आर्टबोर्ड ओपन कर सकते हैं आप, वैसे ही आर्टबोर्ड टूल पे आएंगे दिस पे, और आप कितने भी आर्टबोर्ड खोल सकते हैं। ऊपर भी चाहें तो ऊपर भी खोल सकते हैं दिस सेज, आप चाहें तो लेफ़्ट या राइट भी खोल सकते हैं। मैं खोलता हूँ राइट। नीचे भी आप ओपन कर सकते हैं। ये तो बस एक्सटेंडिंग है कि आप कितने भी आर्टबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर कि आपने कितने आर्टबोर्ड बनाए हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए है, तो देखिए यहाँ पे आर्टबोर्ड चेक नहीं है। मैं प्रिंट पे आता हूँ, यहाँ पे भी आर्टबोर्ड चेक नहीं है। अगर मुझे किसी को आर्टबोर्ड बनाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे टिक लगानी पड़ेगी, तब जाके वो आर्टबोर्ड में ओपन होगा। लेट्स अगर मैं वेब पर आता हूँ तो देखिए हर प्रीसेट आर्टबोर्ड के साथ इनेबल है। वेब मिनिमम, कोई भी जो भी इस वेब में प्रीसेट डले हुए हैं वो सारे आर्टबोर्ड के साथ चेकड हैं। और अगर मैं मोबाइल पर आता हूँ तो देखिए ऑलमोस्ट सभी प्रीसेट आर्टबोर्ड के साथ ही मिलेंगे आपको। देखिए मैं कोई टॉप का पिक करता हूँ, ये आईफोन 10 के लिए है, देखिए आर्टबोर्ड के साथ है। बेल, वेव और मोबाइल, ये आर्टबोर्ड के साथ क्यों ओपन हो रहे हैं? वेरी सिंपल है।
जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही हैं, जो भी वेबसाइट बनाई जा रही हैं, वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करे जा रहे हैं, वो सारे डिजाइनिंग तो ऑलमोस्ट डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में बनाए जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। सॉरी बैक इट, ये फ्लिपकार्ट का एक डिज़ाइन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस डिज़ाइन को टॉप टू बॉटम देखते हैं पहले। देखिए ये डिज़ाइन हमने देखा, नीचे से ऊपर देख लेते हैं। ये डिज़ाइन आर्ट बोर्ड में बनाया गया है, क्योंकि इतना लंबा डिज़ाइन एक साथ बनाना एक कैनवस पे बहुत सारे लेयर्स हो जाती हैं, और उन्हें फिर एक्सपोर्ट करना अलग अलग तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम छोटे छोटे आर्ट बोर्ड बना सकते हैं और ऐसा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। वेल, ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट होगा? ये तो तब क्रिएट हो पाएगा जब आप एक डिज़ाइनर बन जाएंगे, जब आप अच्छी तरह से फ़ोटोशॉप सीख लेंगे, तब जाके ये सारे डिज़ाइन आप क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मे बी मैं कोशिश करूँगा ये डिज़ाइन बनाने की आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये यानी कि जो आर्टबोर्ड टूल है वो क्या है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम लेंगे वेब, और देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन यानी कि मैक्सिमम जो डिस्प्ले होती हैं लैपटॉप की, पीसीस की, वो इस रेजुलेशन में होती हैं। चलिए इस फाइल को हम क्लोज करते हैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए तो, और डिज़ाइन करते हैं। ओके, हम बनाएंगे ये सारा डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं। फ्लिपकार्ट का नया लेटेस्ट डिज़ाइन है अभी का, और ये लगभग आर्टबोर्ड पे पॉसिबल है, और फिर हम इसे वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है जनाब। इस आर्टबोर्ड पे आ जाता हूँ। आर्टबोर्ड पे मैंने क्लिक किया और देखता हूँ कि ये डिज़ाइन कितना लंबा है। लगभग मैं इसे टॉप पर रखता हूँ और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस। लेट्स, यहाँ पे छोटे छोटे आर्टबोर्ड हैं, इन्हें मैं बना लेता हूँ। आर्टबोर्ड कैसे ऐड होता है वो मैं आपको बताता भी हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए छोटा स्क्रीन मुझे काम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, मैं इस स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक आर्टबोर्ड बनाकर। देखिए हम ये कस्टमली बना रहे हैं, नॉट एक्यूरेटली। यहाँ पे एक डिज़ाइन बना और हम चाहते हैं कि एक डिज़ाइन और आ जाए यहाँ पे। तो ऐसे करके आप प्लस करके तीन तीन बढ़ा सकते हैं, और इनको मूव करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड यहाँ पे आएंगे तो देखिए मूव टूल एनेबल हो जाएगा, आप इन्हें मूव कर सकते हैं लाइक डैट। लेकिन अगर आप किसी भी आर्ट बोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल है, जस्ट कीबोर्ड से डिलीट की और बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जस्ट डिलीट पहले और फिर बैक स्पेस डिलीट कर सकते हैं किसी भी आर्ट बोर्ड को। कॉपी करने का बताइए तरीका कि आप जब आर्ट बोर्ड पे होंगे तो यहाँ पे प्लस आइकन से होगा, देन यू कैन ऐड मल्टीपल आर्ट बोर्ड। आप एक से अधिक आर्ट बोर्ड बना सकते हैं इजीली, जस्ट प्लस आइकन पे क्लिक कर करके ऊपर नीचे जिधर भी आप क्लिक करेंगे उधर आर्ट बोर्ड बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इनके नीचे भी आ जाएं, 1 and 2, ठीक है। एक तरीका तो यही था ना, और चलिए क्या रीनेम करें, बहुत सारे आ रहे हैं। उठा के ऊपर एक कॉपीज करने का और तरीका था, जैसे कि हम जिस आर्ट बोर्ड पे होंगे उस आर्ट बोर्ड के इस आइकन पे आइए और अल्ट को दबा के होल्ड रखिए, और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप उसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, दिस सेज। अगर आप किसी आर्ट बोर्ड को बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका है, उसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो मे बी गो विद चेंज कस्टम प्रीसेट एंड मोस्ट कॉमन बदलना चाहते हैं हमें से। जस्ट देखिए ये भाई साहब आ गए हैं मोस्ट कॉमन में। ओहो हो, सॉरी अलाउ डेट दिस एज। तो बस यही सारा डिज़ाइन हमारे लिए काफ़ी है, और इतने सारे आर्ट बोर्ड्स पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। और ये डिज़ाइनिंग कैसे होगी, ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करके हम डिज़ाइन करेंगे। फ़ोटोशॉप में बहुत सारे फीचर होते हैं, सभी को इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग करेंगे। आपको ये सारी डिज़ाइनिंग नहीं समझाई जाएगी अभी, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सब सीरीज बिगिनर सीरीज़ के लिए है। तो आप भी कर सकते हो, जब आप सारे टूल को सीख लोगे यहाँ से हमारे चैनल से, तो आप बाकी आप भी ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी डिज़ाइन ईजीली बना सकते हो।
देखिए फ्लिपकार्ट का ये जो वेब पेज है, आप देखेंगे तो ये डिज़ाइन लगभग डिफरेंट प्रोडक्ट से सजाया गया है। और अगर आप एसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें एसी ही निकलेंगे। अगर आप कूलर पे क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारे कूलर निकलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो जिस ब्रांड से आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, किस ब्रांड की आपको चीज़ें लेनी है, तो आप यहाँ पे लॉट ऑफ ब्रांड्स हैं, किसी पर भी एक पे क्लिक करेंगे तो आप उस ब्रांड पे जंप हो जाएंगे, यानी कि उस पेज पर पहुँच जाएंगे जिस ब्रांड पे यहाँ पे ये लिखा है पैनासोनिक, और आपको पैनासोनिक के प्रोडक्ट देखने हैं तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। फ़ोटोशॉप में ऐसे डिज़ाइन बनाकर यहाँ पे वेब पेज से लिंक कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक डिज़ाइन हमने बनाया, लगभग सिमिलर उसी जैसा है, लेकिन उस जैसा बिल्कुल एक्यूरेट 100% नहीं है। ये डिज़ाइन सिर्फ हमने आपको डेमो देने के लिए बनाया है कि आर्टबोर्ड क्या होता है, ये किस प्रकार से यूज होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन का किसी भी प्रोडक्ट का आर्टबोर्ड बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, या फिर अपने कस्टमर्स के लिए आर्टबोर्ड सर्विसेज दे सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करे हैं डिज़ाइन को, एक बनाया था फिर उसका कॉपी पेस्ट किया, आपने देखा ही होगा डेमोटेशन में। और आप देखें तो ये भी सब कॉपी पेस्ट है, लेकिन आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट और इनके नेम बदल सकते हैं। देन यहाँ पे ब्रांड भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आप चाहें तो डिफरेंट ब्रांड यूज कर सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट करके आप अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअली। आइए एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इन आर्टबोर्ड को बनाने के बाद। इसमें लगभग बहुत सारे आर्टबोर्ड यूज किए हैं मैंने, देखिए कितनी सारी लेयर्स यहाँ पे बन चुकी हैं इन आर्टबोर्ड्स की, और लगभग बहुत सारे आर्टबोर्ड्स यहाँ पे बना दिए गए हैं। मैं अगर फाइल पे आऊँ और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, और फिर आप देखेंगे एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड फाइल्स और एक्सपोर्ट पीडीएफ। अगर आप इसे पीडीएफ में करना चाहते हैं, किसी को लिंक भेजना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स का कि आपके पास क्या डिज़ाइंस है, तो आप इसे पीडीएफ में भी कर सकते हैं और आर्टबोर्ड फाइल्स में भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए फ़ाइल में आइए और एक्सपोर्ट पे आइए और देखिए एक्सपोर्ट एज अ, ये आपका एक ऑप्शन है। तो आप देखेंगे कि लगभग हर एक डिज़ाइन यहाँ पे इंडिविजुअली आ जाएगा और आप उसे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीएनजी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपको सेटिंग यानी कि फॉर्मेट चेंज करना है तो आप जेपेग या जिप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेब पेज के लिए आप पीएनजी और जेपेग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत ही कम होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी तो आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टबोर्ड का वीडियो पसंद आया होगा और आप जान चुके होंगे कि आर्टबोर्ड बेसिकली किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो मोबाइल का फॉर्मेट इसमें है मोबाइल वाला, ये एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। आप चाहें तो आर्टबोर्ड मोबाइल के लिए बना सकते हैं, आप चाहें तो वेब ब्राउज़र के लिए बना सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आर्टबोर्ड समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।